है गाइस, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के भी न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, तो क्यों ना इसके भी न्यूमेरिकल की शुरुआत कर दी जाए। आप लोगों की डिमांड भी है तो इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट ले लिए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मुझे बतानी पड़ेंगी आपको। प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं या फिर फॉर्मूलाज कह सकते हैं, जिनका डिस्कशन बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल से पहले, क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 11 है। एसएल के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसमें टॉपिक नंबर 1 जो आता है वो आता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको लगाने, तो कम से कम एटलीस्ट आपको उसके फॉर्मूलाज तो पता हो। देखो, आपका सेशन लगभग ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि एंडिंग पर है, तो आप ये चैप्टर क्रॉस कर चुके होंगे, अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ चुके होंगे या आपने क्लास में पढ़ रखा होगा, तो ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट आपका क्रॉस हो चुका होगा। तो क्यों ना इसके न्यूमेरिकल्स भी लगा ली जाएं, आप अपडेट में रहें। मेरा जो मोटिव है, आपके जहन में कभी ये आए कि आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के 2-4 न्यूमेरिकल कराए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के थोड़े से न्यूमेरिकल कराए, अब आप इस पर आ गए, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सबके थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल अपडेट होने के साथ साथ फिर जब इनको अपडेट किया जाएगा, बाकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो जब इन प्लेलिस्टों में ऐड होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको ओवरऑल पूरी फिजिक्स जो 11th की है उसकी नॉलेज होगी। तो उसके लिए फिर ये एफर्ट लगाना जरूरी है कि आपको पहले सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल मिल जाएं थोड़े थोड़े। फिर उसके बाद ये होगा कि आपको जिस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट पढ़ने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट देख लो भैया, उसके अंदर सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। अगर आप मेरे साथ साथ अपडेट रहना चाहते हैं, कि आप ये चाह रहे हैं कि मैं पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाता हुआ चलूं, हर एक चैप्टर अपडेट रखूं, तो आपको फिर ये करना होगा कि हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लगाने होंगे, तभी आप अपडेट रह सकते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसको आपको जानना पड़ेगा। तो जानने के लिए मेरे सामने ये है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 11 आप पढ़ने जा रहे हो। अब इसके अंदर क्या है, टीसी को आपको पहचानना पड़ेगा। टीसी किसको कहते हैं? तो ये डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक्चुअल में जो सेल्सियस स्केल होता है उसके ऊपर रीडिंग जो होती है उसको आप टीसी से रिप्रेजेंट करते हो। इसका मतलब है टेम्परेचर, लेकिन सेल्सियस स्केल पर। मैंने लिख रखा है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। सिमिलरली टीएफ का मतलब ये है टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल का अगर टेम्परेचर का मेजर करना होगा तो टीएफ यूज करोगे। टेम्परेचर और र्यूमर स्केल अगर आपको यूज करना होगा तो आप टीआर का इस्तेमाल करोगे, जिसका मतलब ये है कि जो र्यूमर स्केल है उसके ऊपर टेम्परेचर कितना है। सिमिलरली अगर सिर्फ टी बना रखा आपने तो इसका मतलब ये है कि ये केल्विन स्केल पर टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल है। तो ये नोटेशन आप पहचाने सबसे पहले आपका काम यही है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए, तो आपको मैंने वो वीडियो तो आपको याद होगी कि 5 स्टेप्स ऐसी हैं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपसे न्यूमेरिकल आने शुरू हो जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे से। तो उसमें पहली स्टेप तो यही थी कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, साथ में उनके मतलब पता होने चाहिए। तो टीसी, टीएफ, टीआर और टी का मतलब तो आपको पता है। तो टी का ओवरऑल मतलब आता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, मतलब टेम्परेचर के लिए। लेकिन अगर वहां पर टीसी यूज हो गया तो सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर, टीआर यूज हो गया तो र्यूमर स्केल पर टेम्परेचर, टीएफ यूज हो गया तो फ़ारेनहाइट स्केल पर टेम्परेचर। ठीक है, ये वाली बात आप बेसिक सी बात थी, ये वाली बात आप समझ लो। और पता होगी बहुत सारे बच्चे इतने भी ओछे या फिर बुद्धू नहीं है बच्चे जो ये ना पता हो। मैं आपको एक बात बता दूं क्लियर कट, जो बच्चा ऑनलाइन आके पढ़ रहा है, वीडियोस देख रहा है, हालांकि उन्हें ट्यूशन टीचर से भी पढ़ा होगा, क्लास टीचर से भी पढ़ा होगा, जो भी उसे पढ़ाते होंगे, उसके बावजूद वो ऑनलाइन आकर मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो वो हल्का बच्चा तो होगा नहीं, अच्छा बच्चा ही होगा। और वो यही चाह रहा होगा कि उसकी जो थ्योरी और न्यूमेरिकल्स हैं बहुत अच्छे हो जाएं और परसेंटेज इंक्रीज हो जाए। तो जब आप इस लेवल के बच्चे हो तो आपको ये बेसिक चीज़ बताना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि 1-2% अगर बच्चे हैं जिनको नहीं पता तो उनको भी पता चल जाए। इसके बाद अब आता कन्वर्जन। अगर आपको एक स्केल पर टेम्परेचर दे रखा तो आप दूसरे स्केल में उसको मेजर किस तरह से करोगे, तो उसके लिए कन्वर्जन है। मैं हमेशा इस कन्वर्जन को फॉलो करता हूं और इसी के अकॉर्डिंग चलता हूं, क्योंकि ये मुझे बेस्ट लगता, ये बेस्ट है। और आप इसके थ्रू जो फॉर्मूलाज बनते हैं आप उन फॉर्मूलों को चाहो तो रट लो, और मैं तो यही कहूंगा कि आप याद ना करें, बस ये अकेला ही काफी है। जब भी आपको कन्वर्जन का क्वेश्चन आ जाए कि डिग्री सेंटीग्रेड में फला टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट में कितने पे होगा, तो भाई आपको डायरेक्ट कन्वर्जन याद रहना चाहिए। अगर जिसको कन्वर्जन याद रहेगा उसका काम हो जाएगा। अदरवाइज जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज इनसे मिलकर बनते हैं, 2-2 को लेकर आपने बना दिए फॉर्मूले, वो भूल जाते हैं बच्चे, अक्सर कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। तो आप इसको याद रखें, और इसको याद मैं 2 मिनट में करा दूं। 2 मिनट तो बहुत दूर की बात है, छोटे से टाइम इंटरवल में इसको याद करा दूंगा। देखो आपको करना क्या, जिस किसी भी स्केल पे आपको टेम्परेचर मेजर करना है, मैंने क्या कहा,
जिस किसी स्केल पर आपको टेम्परेचर मेजर करना है, आप उस स्केल को यहां रख दोगे। इट मीन्स जैसे कि मुझे सेल्सियस में मेजर करना तो ये TC हो गया, अगर मुझे फ़ारेनहाइट में मेजर करना तो TF हो गया, मुझे क्या करना है र्यूमर में करना तो TR हो गया, नहीं मुझे तो केल्विन में करना तो मेरे सिर्फ T हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला आप जिस स्केल पे टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो उसको आप यहां लिख दोगे। ठीक है, जो भी आप यूज कर रहे हो, या अननोन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अननोन के लिए भी है। फिर आप माइनस लगाओगे, माइनस लगाने के साथ साथ अब आप ये देखोगे कि उस स्केल पर जिस पर आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो लोअर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट का मतलब ये है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी है। हर स्केल पर अपना फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है। अगर सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जम जाता है, लेकिन अगर वही बात करें केल्विन स्केल पे तो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जमता। तो हर किसी स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट अलग है, तो यहाँ पर आप रखेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि मैं डिग्री सेंटीग्रेड की बात करता हूँ तो डिग्री सेंटीग्रेड का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0, जिसको आप लोअर लिमिट भी कहते हो। ठीक है, अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल की बात करूं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 32 लिख दिया आपने। वहीं अगर र्यूमर स्केल की बात करें तो 0 उसका खुद का फ्रीजिंग पॉइंट है। और केल्विन में देखें या फिर आप ये कहें कि केल्विन टेम्परेचर की बात कर लो तो 273.15 जो है केल्विन में वो उसका खुद का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आपको किसी भी अननोन टेम्परेचर को या फिर अननोन स्केल आपने बना लिया तो उस स्केल पर आपका टेम्परेचर मेजरमेंट माइनस उसकी खुद की लोअर लिमिट, क्या लगाओगे आप यहाँ लोअर लिमिट। अब आप लोअर लिमिट समझ रहे हो क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। फिर नीचे को लिखोगे, अब नीचे को आप ये देखोगे कि उस स्केल में डिवीजन कितने हैं। तो डिवीजन तो तभी निकाले जाते हैं जब आपको उसका हाईएस्ट पॉइंट पता हो और लोएस्ट पॉइंट पता हो, तभी आप डिवीजन निकालोगे कि कितने हिस्से इसके अंदर है। तो डिवीजन निकालने के लिए आपको हाईएस्ट पॉइंट का मतलब ये है स्टीम पॉइंट चाहिए और लोएस्ट पॉइंट का मतलब ये है कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए। तो इसका मतलब ये जो डिवीजन निकलेंगे मतलब इसके अंदर कितने खाने हैं ये निकालने के लिए आपको स्टीम पॉइंट में से लोअर पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर देना। तो यहां लिखोगे आप स्टीम पॉइंट माइनस और दूसरा क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर है मेरी, क्लियर हो जानी चाहिए। तो इस तरह से आप निकालोगे। अब देखो किसी भी स्केल को देख लो आप, सबके अंदर यही मिलेगा। डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका अपर पार्ट होता और लोअर पार्ट की अगर बात करोगे तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट मीन्स पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता। वहीं अगर फ़ारेनहाइट स्केल में बात करोगे तो 212 पे वहां पर पानी उबलना शुरू होता है, जबकि 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है पानी फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करते हैं। तो वहीं रिवर में 80 पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0। इसी तरीके से केल्विन स्केल की अगर बात करें तो 373.15 ये उसका खुद का अपना स्टीम पॉइंट है मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो कुल मिलाकर जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हो तो अल्टीमेटली आप डिवीजन कैलकुलेट कर रहे हो। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आपको पता होना चाहिए, मैं यहां पर बना लेता हूं, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या है, मेरे पास एक स्केल है डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, तो इसके अंदर छोटे 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 कितने डिवीजन होते हैं 100 डिवीजन होते हैं। 100 डिवीजन कितने हो गए 100 डिवीजन। जब 100 डिवीजन हो गए तो इसका मतलब ये जरूरी हो गया कि ये 0 से शुरू होगा और 100 पे जाकर खत्म होगा। इस तरह से ये 100 डिवीजन हो गए। वो स्केल उतना ही अच्छा होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ डिवीजन्स बहुत ज्यादा होंगे। तो ध्यान लगाएं आप कि यहाँ डिवीजन कितने हो गए, यहाँ डिवीजन कितने हो गए TC/100 डिवीजन यहाँ हो गए। यहाँ देखें TF माइनस 32 तो यहाँ डिवीजन कितने हो गए 212 में से 32 निकालोगे तो 180, देख लो आप। यहाँ डिवीजन देखोगे तो TR/80 डिवीजन यहाँ है। यहाँ देखोगे तो T माइनस 273.15 डिवीजन कितने हो गए, यहाँ भी 100 डिवीजन है। तो इस तरह से आप मान लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा, आपसे पूछा फ़ारेनहाइट में, तो आप इन दोनों को ले लोगे बस। अगर आपसे कह रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में ये है, मुझे जरा र्यूमर में बताओ, तो आप TR वाले और TC वाले को ले लोगे बस, क्योंकि सब इक्वल है, ये रेशियो इक्वल होता है। ठीक है भाई। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1। आपको पता है जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं किसके ऊपर है, टेम्परेचर मेजरमेंट के ऊपर। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 है। आपसे कह रहा है इसके अंदर अ फॉल्टी थर्मोमीटर हैज इट्स फिक्स्ड पॉइंट्स मार्क 5 डिग्री
एंड 95 डिग्री। फिक्स पॉइंट का मतलब समझते हो आप? फिक्स पॉइंट का मतलब ये है कि ये स्टीम पॉइंट दे रखा और एक दे रखा फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो लोअर वाला है ये है फ्रीजिंग पॉइंट और जो हाई वाला ये है इसका स्टीम पॉइंट। हमसे कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एज मेजर्ड बाय फॉल्टी थर्मोमीटर इज 59 डिग्री। अब देखो, इस फॉल्टी थर्मोमीटर से किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया और टेम्परेचर मेजर करने पर वैल्यू आई 59 डिग्री। अब डिग्री क्या आगे को, क्योंकि फॉल्टी थर्मोमीटर है, इसका थर्मोमीटर का नाम ही नहीं पता। हमसे कह रहा फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन द सेल्सियस स्केल। अब आपको इसको सेल्सियस स्केल पे बताना है, तो ठीक है, एक लाइन में सॉल्यूशन है इसका। देखो कैसे है, पहले एक लाइन में आप फॉर्मूला लिखेंगे। आपको पता है, वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं, जब आप किसी भी स्केल पर या फिर आप अननोन स्केल की बात करते हैं तो आपको करना क्या होता है, पहला आप जो है उस रेशो को ले लो जिस रेशो से ये सारे कन्वर्जन बनते हैं। तो फॉल्टी थर्मोमीटर है या फिर आपके पास कोई दूसरा थर्मोमीटर है, वो रेशो ले लो आप। तो आप कहोगे टीसी माइनस, अब देखो डिग्री सेंटीग्रेड का लो तो उसका टीसी खुद का टेम्परेचर हो गया, लोअर फिक्स पॉइंट कितना उसका 0, और 100 जो है उसका अपर फिक्स पॉइंट है और लोअर फिक्स पॉइंट कितना 0। ये डिग्री सेंटीग्रेड वाले की बात है, मतलब सेल्सियस स्केल वाले की। फॉल्टी थर्मोमीटर की अगर बात करेंगे तो फॉल्टी थर्मोमीटर में ने जो टेम्परेचर मेजर किया तो आप इसको टी फॉल्टी कह दोगे, फॉल्टी कह दोगे, है ना। उसने जो मेजर किया टेम्परेचर माइनस उसका खुद का लोअर फिक्स पॉइंट, तो उसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना 5 अपॉन, अब ये रेशो अपर फिक्स पॉइंट उसका माइनस लोअर फिक्स पॉइंट उसका 5। चाहता तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था कि लोअर फिक्स पॉइंट फिर यहां अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अगर आप चाहो तो लिख लो इसको, किसी भी स्केल का टेम्परेचर, तो यहां हो जाएगा लोअर फिक्स्ड पॉइंट फिर यहां अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो इसको टीसी अपॉन 100 कह दोगे आप? बिल्कुल कह दोगे। टीएफ ये आपको दे रखा कि आपने फॉल्टी थर्मोमीटर पर जो टेम्परेचर मेजर किया है उसकी वैल्यू 59 है, तो आप यहां रख दोगे 59। उस पर लोअर फिक्स पॉइंट 5 दे रखा है, अपर फिक्स पॉइंट कितना दे रखा है 95, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना दे रखा है 5। बस सॉल्व कर लो, टीसी निकल कर आ जाएगा। तो टीसी अपॉन 100 इज इक्वल टू 59 में से 5 निकालोगे तो 54 बचेगा, 95 में से 5 निकालोगे तो 90 बचेगा। तो 0 से 0 खत्म हो गया, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको टीसी चाहिए ना, तो 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 54 अपॉन 9 इंटू 10। 9 से काटो, 9 से 27, 9 छक्का 54, 6 बार चला जाएगा, 6 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टीसी इज इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेल्सियस स्केल पर जो वैल्यू आई है उस टेम्परेचर की जिसको फॉल्टी थर्मामीटर ने 59 मेजर किया था, तो इस पर जो वैल्यू आई है वो आई है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या आप देखो, इन्होंने फॉल्टी थर्मोमीटर के नाम से ये क्वेश्चन दे दिया, वरना एक तरह का एक कन्वर्जन का क्वेश्चन है कि एक स्केल पे वैल्यू इतनी है तो दूसरे स्केल पे वैल्यू बताओ। तो ये एक तरह का कन्वर्जन का क्वेश्चन है। तो आप इस कन्वर्जन के क्वेश्चन को हमेशा इसके थ्रू सॉल्व करें, कभी गलत नहीं होगा। आप फॉर्मूला याद करने की कोशिश ना करें, वो वाले लंबे चौड़े जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, लंबे चौड़े से जो मिलकर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले, टी एफ और टी सी में रिलेशन और टी एफ और टी के में रिलेशन, ये सब चीज़ है, बेकार है। आप बस ये रेशो याद रखें, ये रेशो हर किसी के लिए सही है। तो इसके थ्रू वैल्यू कितनी आ चुकी है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बेसिक्स के न्यूमेरिकल हैं। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखो, समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपकी समझ में आना बहुत जरूरी है।